हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि किसी रेक्टिफायर की एबिलिटी को मेजर करना कि वो स्पेसिफाइड आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रख सके, जो कि लोड रेजिस्टेंस के वेरिएशन के साथ स्पेसिफाई होती है। ठीक है, जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस वेरी करेगा उसके साथ साथ स्पेसिफाइड जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसकी मेंटेन रहे, इस एबिलिटी को मेजर करने की प्रॉपर्टी होती है वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है आउटपुट एट नो लोड माइनस आउटपुट एट फुल लोड अपॉन आउटपुट एट फुल लोड। ये फॉर्मूला होता है बेटा वोल्टेज रेगुलेशन का। ओके, तो जो परफेक्ट वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होती लोड रेजिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस चेंज होगा ना तो आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होती। अच्छे वोल्टेज रेगुलेटर की निशानी होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अब देखते हैं हम, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास जो डीसी की वैल्यू होती है वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, वो होती है हमारे पास E0 बाई पाई 1 प्लस RF बाई RL। ये होता है बेटा। अब देखिए E0 बाई पाई तो एज इट इज़ रखा, इस फैक्टर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, तो 1 प्लस RF बाई RL क्या होगा, -1 इसकी पावर हो जाएगी। अगर बायनोमियल अप्लाई करें इन केस कि हमारे पास RL बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल टर्म बहुत कम होएगी ना, उस केस में फिर हम बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो बायनोमियल की बहुत सारी टर्म्स होती हैं बायनोमियल एक्सपेंशन की, लेकिन हम ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स ले सकते हैं, क्योंकि जब फैक्टर 1 से कम वैल्यू होती है ना, जो अगर उसका स्क्वायर करें तो और भी कम हो जाएगा, क्यूब करें और भी कम हो जाएगा, तो वो कम होती रहती है जैसे जैसे पावर बढ़ती है। इसलिए ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स हम बायनोमियल एक्सपेंशन की यूज़ करेंगे। तो बेटा हम लिख सकते हैं ETC इज इक्वल टू E0 बाई पाई और 1 एज इट इज़, ये नेगेटिव आगे आ जाएगा माइनस RF बाई RL। हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं E0 बाई पाई माइनस E0 बाई पाई RF बाई RL। ठीक है बेटा, तो अब देखिए जो ये फैक्टर है हमारे पास E0 बाई RL है ना, ये I0 को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको I0 लिखेंगे और हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी ना ये बन जाएगा, इसकी जगह फिर हम लिख सकते हैं IDC। तो हमारे पास EDC की वैल्यू आएगी E0 बाई पाई एज इट इज़, ये तो माइनस ये RF एज इट इज़, और IDC हो जाएगा ये बाकी कंपोनेंट हमारे पास E0 बाई पाई RL, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा I0 IDC, क्योंकि IDC होता है I0 बाई पाई और I0 की वैल्यू है कि E0 बाई RL, तो इसलिए ओवरऑल ये क्या हो जाएगा IDC। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर लोड नहीं है, मतलब नो लोड कंडीशन के लिए अगर लोड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, RL जो लोड रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी है तो IDC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज IDC में तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो नीचे आता है फॉर्मूले में। IDC हमारे पास ये होता है ना I0 बाई पाई इंटू RL, तो RL अगर इन्फिनिटी है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना, तो IDC बेटा 0 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो फिर नो लोड के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी DC की E0 बाई पाई। तो अब इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यूज़ को, तो वोल्टेज रेगुलेशन का ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन होगा, पहले तो नो लोड की कंडीशन पे देखनी है आउटपुट, वो तो हमारे पास है E0 बाई पाई, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो खत्म ही हो जाएगा ना उस केस में, माइनस इस केस में जब लोड रेजिस्टेंस अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए अगर मैं करंट को IL से रिप्रेजेंट कर दूँ, फुल लोड कंडीशन में जो करंट है वो मान लेते हैं IL है, तो IDC की जगह हम क्या लिख सकते हैं फिर IL, तो फिर क्या हो जाएगा आउटपुट एट फुल लोड क्या होगी ये वैल्यू, IDC की जगह हम IL लिख सकते हैं, तो I0 बाई पाई माइनस IL
RF अपॉन आउटपुट एट फुल लोड, मतलब ये वैल्यू आएगी ई नोट बाय पाई माइनस IDC को अगर IL से लिख रहे हैं तो IL RF ये आएगा। और ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा IL RF अपॉन ये वाला फैक्टर एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर में इसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है, वोल्टेज रेगुलेशन भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन। थैंक यू।